नमस्ते जी, नमस्ते। और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। तो आज दिन है जी संडे का। आज थोड़ा फ्री हूँ तो आज सोचा कि एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अभी जो है ना सुबह के करीब 9:30 बज रहे हैं। मैं सुबह से उठ के थोड़ा पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ था अपना, वो फिजिक्स का कुछ चल रहा था काम। और अब जो है ना दिन की शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ ना गाड़ी में कुछ काम करना है। क्रेटा में संडे को टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत कुछ पेंडिंग वर्क रहता है तो वो करवा लेता हूँ या खुद कर लेता हूँ। वो करते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में लंच करने के लिए कहीं बाहर निकलेंगे। फिर शाम का देखेंगे, अभी कुछ प्लान फाइनल नहीं है, बाकी बातें ब्लॉग के दौरान होगी। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी गाड़ी में ही ना पूरा औजार सब रखा हुआ है, कुछ औजार घर पे भी है। मेरे को असल में जो है ना ये खोलना है, कार का स्टीरियो सिस्टम खोलना है। ये क्या है ना कि स्टीरियो सिस्टम से ना आजकल काफ़ी आवाज़ आने लगा है। जब भी ये गाड़ी रफ रोड पे चलती है ना तो अंदर से खट 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 करके आवाज़ आती है। अब इसको खोल करके मुझे निकालना है और देखना है कि एक्चुअली आवाज़ कहाँ से आ रही है और फिर कुछ उसका उपाय करना है। तो जी थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये देखिए ये निकल जाता। अब एक हाथ से रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रेटा के पार्ट्स वगैरह खोलना उतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसी में अंदर जो है ना ये यहीं से कहीं खटखट खटखट आवाज़ आती है तो वो सब वायर वगैरह चेक करना है। ऊपर वाला पार्ट खोलने के बाद देखिए ये वाला पार्ट भी जो है ना निकालना पड़ता है और पीछे यहाँ ना वायरिंग होती है। अब देखिए सिस्टम आराम से बाहर ये निकल गया, ठीक है ना। तो ये पार्ट जो है ना नीचे वाला, इसको खोलने में ज़्यादा कष्ट होता है। ये एसी का है और ये वायरिंग वगैरह कंट्रोल है, ये सब छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये जो वायर्स है ना यही खटर पटर आवाज़ कर रहे हैं। ये जो इतना सारा वायर लगा हुआ है ना इसको मुझे बांध करके अच्छे से कुछ करना पड़ेगा टेप वेप से, ताकि ये यही सब ये जो टकराते वकराते हैं ना ये सब चलते समय रफ रोड पे तो बहुत खट 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 की आवाज़ आती है। तो जी इसका उपाय क्या करना है ना कि ये सारा वायर जो है ना मैं पेपर टेप से बांध दूंगा। इससे थोड़ा डैम्पिंग आ जाएगा। डैम्पिंग आ जाने से नॉइज़ जो है ना वो कम हो जानी चाहिए। ये जितने भी फालतू के ये खुले वायर है ना जो कहीं कनेक्टेड नहीं है यही सब आवाज़ करते हैं और इसी को थोड़ा सा डैम्पिंग करना ज़रूरी है। देखता हूँ ये उपाय करके कितना कारगर होता है। होना तो चाहिए, वैसे ज़्यादा आवाज़ नहीं है और इसमें भी नहीं, ये सब तो आवाज़ नहीं करता है, मेनली यही आवाज़ करता है। अब इसको थोड़ा लगा दिया जाए। ये जितना भी क्रेटा में ये सब सिस्टम होता है ना ज़्यादातर कार्स में ये सब पुश एंड पुल वाला ही होता है, इसमें कोई नट स्क्रू नहीं होता है जनरली। अब जी निकाल रहा हूँ एक टेस्ट राइड पर। 1-2 किलोमीटर गाड़ी थोड़ा रफ रोड पे चला के देख लिया जाए कि जो टेपिंग की है वो कितनी कारगर है। अगर नहीं होगी तो फिर दोबारा खोल करके कुछ करना पड़ेगा। अभी मैंने पूरा इसको कसा नहीं है, ये देखिए ऊपर वाला अभी जो पार्ट है ना ये हाथ में ही है। अभी इसको मैंने कसा नहीं है, इसको फाइनली कसूंगा जब आवाज़ से निश्चिंत हो जाऊं कि आवाज़ चली गई है। तो जी चला के अभी देखा मैंने 1 किलोमीटर, आवाज़ जो है ना काफ़ी कम हो गया है। मेन आवाज़ जो थे ना वो वायर्स का ही टकराने का था। अब इसको घर चलते हैं और इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए, कस दिया जाए सब। तो जी साउंड तो काफ़ी कम हो गया। तो अब क्या कर रहा हूँ ना मैं ये सब फिट कर दे रहा हूँ वापस। फिट करना में उतने प्रॉब्लम नहीं है जितना इसको निकालने में होता है। पहले भी 1-2 बार निकाला है मैंने। तो जी गाड़ी का काम ख़त्म। दैविक भाग रहा है आगे आगे। अब चला जाए घर और नहा धो करके अब निकला जाएगा कहीं बाहर हाईवे पर लंच करने। और आज वीना भी फ्री है, बच्चों को स्कूल भेजना नहीं है तो ये भी मैडम आज जो है ना अपना गार्डनिंग में लगी हुई है। तो जी दोपहर के करीब 12 बजे हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं लंच करने के लिए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मतलब हल्का चाय वाय पिया है इसलिए, क्योंकि आज बाहर जाके लंच करना है। तो अब निकला जाए थोड़ा हाईवे पर। तो जी हम लोगों ने प्लान किया है कि चलते हैं थोड़ा मोरबी हाईवे पर और उधर कहीं पर लंच किया जाएगा। ऑफ कोर्स काठियावाड़ी ही लंच करेंगे। कल की बात है, कल शाम को शनिवार को 6 बजे के आसपास मैंने फ़ोन किया ऑफिस से वीना को कि सुनो जी मन वन लग नहीं रहा है कि बहुत दिन हो गया रोड ट्रिप किए हुए, चलते हैं रात में कहीं। तो ये भी चौंक गई कि अरे शाम को 6 बजे बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि 7-8 बजे रोड ट्रिप पे चले। नॉर्मल टाइम रहता तो मैं मान भी जाती कि हाँ चलो चलते हैं, लेकिन अभी लवी के एग्जाम्स हैं। मैंने इनको समझाया कि लवी के एग्जाम से कैसे मैं छोड़ के जा सकती हूँ, ये इसको बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। और मेरा क्या है ना कि अभी कहे तो थे हम लोग अहमदाबाद, लेकिन ये सब छोटी मोटी रोड ट्रिप से मेरा कुछ नहीं होता है। मेरे को चाहिए कम से कम 500 से 700 किलोमीटर की ड्राइव, रात भर गाड़ी चले, पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगा के सोएं, सुबह ब्रश करें, फिर हाईवे पर चले,
डेस्टिनेशन पहुंचे और फिर उधर से लौट के 600-700 किलोमीटर आए। जब तक ऐसी ट्रिप ना हो ना, हाईवे पर टाइम ना गुजरे, एकदम मन नहीं लगता, बेचैन हो जाता हाँ, है। बेचैन हो और जाते लास्ट हैं। हम लोग जो संभाजी नगर वाली रोड ट्रिप किए थे लंबी वाली, उसके बाद कहाँ ट्रिप की, मैडम ब्रेक लगा दी है। हाँ, अहमदाबाद गए थे लेकिन वो बहुत छोटी ट्रिप थी। अब 5 घंटे की ट्रिप में क्या होता है। हाँ। मेरे को पूरा रात वाला ट्रिप चाहिए था। हाँ, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हो गया। तो जब वीना मानी नहीं कल जाने के लिए शाम को, तो मैंने ऑफिस में ही जो है ना अपने कलीग से बात की। तो अभी हम लोग का क्या है ना कि 27-28 थोड़ा खाली टाइम है हाँ। फरवरी में, उस समय क्लासेस थोड़ी नहीं है। तो कलीग्स में मेरे 2-3 कलीग्स मान गए कि चलिए आपके साथ एक रोड ट्रिप करते हैं। हाँ। तो वीना तो मना कर रही है कि भाई लवी का 1 मार्च से एग्जाम है, लंबा नहीं जाएंगे। तो कहें चलो भाई उन्हीं लोगों के साथ एक बैचलर रोड ट्रिप हो जाए। हाँ। और डेस्टिनेशन अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन इतना मैंने क्लियर कर दिया है कि पूरी रात गाड़ी चलनी चाहिए। 500-700 किलोमीटर से कम तो जाएंगे नहीं। हाँ, सब रेडी हैं। हाँ। सब एक्साइटेड हैं वो लोग। मैंने भी अपनी सिमरन को छूट दे दी है, जा सिमरन जा। हाँ, तो मैंने कल घूम अर्जी के आ। लगाई थी मैडम के पास कि भैया अलाउ कर दो, तुम तो नहीं जाओगी। हाँ। तो आज मैडम ने अलाउ कर दिया कि जाओ हाँ। सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। तो जी अपन आ गए ये राजकोट वाला बाईपास कह लीजिए, रिंग रोड, और अपन जाएंगे जैसा कि बताया ना मोरबी वाले हाईवे पर। और कहाँ जाएंगे, तो लास्ट टाइम इधर गए थे हम लोग एक जगह लंच करने, कोई मोमाई कृपा होटल था। तो लोगों ने कमेंट बॉक्स में 1-2 और होटल के नाम सजेस्ट किए थे, कोई माधव रेस्टोरेंट या माधव फूड मॉल करके कुछ है। अब जो भी है तो वो उधर ही जाने का प्लान है अपना। टंकारा 37 किलोमीटर, 37 तो नहीं जाएंगे अपन, 15-20 किलोमीटर जाएंगे मोरबी वाले हाईवे पर। रतनपुर और टंकारा के बीच में है ये होटल माधव रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। ये भी किसी ने रिकमेंड ही किया था हमें, हमारे ही किसी सब्सक्राइबर ने। मेनू तो यहाँ जी लंबा चौड़ा है, बट अपने को मेनू से ज़्यादा मतलब नहीं है। हमने चुपचाप जो है ना काठियावाड़ी थाली बोल रखा है। क्या जी फिक्स है ना, वही खाना है। तो जी खाने की शुरुआत ठंडी ठंडी छाछ के साथ, सलाद आ गया, और ये वीना का फेवरेट मिर्ची यही खा जाती है सारा। ये कौन सी सब्जी है, ढोकली है, 4 तरह की सब्जी आ गई ना। ये है आलू, ये बैंगन, और ये हो गया सेब टमाटर। रोटले में थोड़ा सा गुड़ लगाने का, और उसके बाद सेव टमाटर खाने का। सेव टमाटर सही है, खट्टा नहीं है। कहीं कहीं नमक कम डालते हैं ना, यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया है। मेरे को ये बैंगन यानी रिंगना की सब्जी अच्छी लगी है, सबसे सही वही लगा मेरे को तो भैया, सेव टमाटर। तो जी गर्मा गर्म जो है ना रोटी और पूड़ियाँ आ रही हैं, और अपन जो है दबा के खाए जा रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। मेरे को तो वो जो बैंगन आलू वाली जो सब्जी थी, रिंगना बटेका वाली, और सेव भाजी बहुत अच्छी लगी, और गरम गरम रोटियाँ आ रही थी, उनके साथ सब्जी खाने का टेस्ट ही और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं अपना रिव्यू बताता हूँ, कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। पहले नेगेटिव चीज़ बताता हूँ। आई एम ए ट्रू काठियावाड़ी फूड फैन, ये तो सब जानते हैं जो ब्लॉग्स देखते हैं। काठियावाड़ी फूड में जो साथ में चिप्स आता है ना, फ्राइम्स, वो नहीं मिसिंग था, वो देना चाहिए था। पापड़ नहीं तो चलेगा, लेकिन फ्राइम्स नहीं दो तो नहीं चलेगा भाई काठियावाड़ी फूड में। दूसरा नेगेटिव कि खाने के बाद में मीठे के नाम पे कुछ नहीं था, वो गुड़ था साथ में, बस अलग से कुछ स्वीट नहीं था। लेकिन पॉजिटिव ये था कि यहाँ की सब्जियों का टेस्ट बहुत सही था, नमक बिल्कुल बैलेंस था, किसी में भी हमने ज़रा सा भी नमक नहीं मिलाया सब्जी में। नहीं तो बहुत जगह क्या होता है ना कि नमक बड़ा कम डालते हैं। हाँ। तो ये जो नेगेटिव थी ना, उसको इन पॉजिटिव चीज़ ने एक तरीके से फिल कर दिया। टेस्ट मतलब लाजवाब था।
गोभी है ये? हाँ गोभी है। और ये हरा हरा क्या है? हरा हरा ये सरसों नहीं, धनिया है शायद, धनिया, ये तो धनिया है। गोभी, धनिया, और उसके पीछे वो कपास है। उसके पीछे, हाँ उसके पीछे वो कपास है। वो तो कपास की खेती इस क्षेत्र में बहुत होती है। बहुत होती है। अंग्रेज इसी को उगाने के लिए तो प्रेरित करते थे। इधर कपास की खेती ज्यादा होती है, इसी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा पनपा। और जो ये था अहमदाबाद था, इसको ईस्ट का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और ये सुबह में जो गाड़ी में काम किया ना, उसके बाद से नॉइज बिल्कुल नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। नहीं जी तुम? हाँ नहीं आ रहा है अभी कहाँ आ रहा है? नहीं तो पहले खट 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 आवाज आता ही रहता है। अंग्रेज इतने बदमाश थे। हाँ देखिए, कब से अहमदाबाद या पूरा भारत ही कह लीजिए, ये ना कपड़ा, हमारे यहाँ शुरू से ही कपड़ा उद्योग काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। हालांकि ठीक है, बड़े बड़े उद्योग धंधे ऐसे नहीं थे, छोटे छोटे हथकरघे ही थे। भारतीय कपड़ों से यूरोप का पूरा घर पटा रहता था। और ये क्या भारतीय शहर को क्या कह रहे हैं? ईस्ट का मैनचेस्टर। आपका मैनचेस्टर तो बहुत बाद में बना है, 18वीं शताब्दी में बना है। हमारे यहाँ तो हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। अभी हम लोगों को सिटी में जा करके थोड़ा शॉपिंग भी करना है। नहीं जी? हाँ आज एक्चुअली ना बर्थडे है अपने बगल में मतलब जहाँ पहले रहते थे ना, हाँ। वहाँ पर जो पड़ोसी थे, तो बच्चों का जन्मदिन है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेना है, प्लस घर का भी कुछ सामान लेना है। पेंट लेना है मुझे एक्चुअली, एशियन पेंट का। एक दो जगह मुझे जो है ना कलर करना है घर में। राजकोट में और गुजरात में ना टेनामेंट का कल्चर बड़ा स्ट्रांग है। बीना तो जब हम लोग फ्लैट ले रहे थे तो ये पीछे पड़ी हुई मैं पीछे पड़ी हुई थी कि टेनामेंट ही लेते हैं। इसमें ना अपनी छत मिल जाती है, अपना थोड़ा सा पार्किंग एरिया। पार्किंग नहीं मिलता है छोटे छोटे टेनामेंट में, वो तो बड़े बड़े टेनामेंट में मिलता है। हाँ लेकिन थोड़ा सा जमीन तो मिल जाता है जिस पर गार्डनिंग कर सकते हैं, और मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक है। हाँ तो वहाँ भी गमलों में हो रही है ना, लेकिन इसमें एसोसिएटेड दिक्कत बहुत है ना। हाँ। अपने से बिजली, अपना पानी, गैस सब अपना जो है ना मेंटेन करो। और पार्किंग तो खैर मिलेगी नहीं, वो सड़क पे ही दीवार पे गाड़ी लगानी पड़ती है साइड में, वो सब झंझट है। फ्लैट में क्या है, ताला मारो घूमने निकल जाओ, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। टेनामेंट में थोड़ा ये सब सोचना पड़ जाता है। आप ताला मार के बार बार घूमने जाएंगे रोड ट्रिप पर, तो किसी दिन चोर भी आ जाएगा आपके यहाँ घूमने। 2014 में अपन जब आए थे पटना से, तो इसी में रुके थे, TGT द ग्रैंड ठाकर होटल। उस समय आई थिंक लवी काफ़ी छोटी थी, 3 साल 4 साल की थी, और उस समय यहाँ पे रूम 2-2.5 हज़ार में ही मिल जाता था। अब तो शायद 4-5 के ऊपर है। और यहीं पर हमने थाली भी खाई थी, ऑसम टेस्ट था, आज भी याद है। भाई रेड लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, बाइक वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मज्जानी लाइफ। राजकोट में पुलिस भी नहीं रोकती है, रेड ग्रीन पे आप चलते हैं, रुके, आपकी मर्जी। और अभी अपन रुके हैं इंदिरा सर्कल के पास। ये महावीर स्टोर्स करके ऐसी छोटी सी दुकान मिल गई खिलौनों की, तो सोचा कि भाई यहीं से बच्चों के लिए गिफ्ट पैक करवा लिया जाए। और दैविक भी जो है कुछ कुछ सामान देख रहा है, उसके लिए भी कुछ खिलौना ले लिया जाएगा। सामने वहाँ ना एशियन पेंट की दुकान है, बट संडे है तो बंद है, अब कोई और दुकान देखनी पड़ेगी। और उधर में जी सामने है मधु भाई, गोवर्धन भाई चेवड़ा वाला। ये भी काफ़ी बड़ा ब्रांड है राजकोट का। चेवड़ा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ की जो है ना, नमकीन काफ़ी फेमस है, और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, शायद US वगैरह में लोग ले भी जाते हैं यहाँ से। क्या गुड़िया से खेलती है वो? खेलती है। और वो छोटू के लिए क्या लेना है? कार ये लेना है ना? हाँ ठीक है ठीक है। अरे अभी मत खोलो, घर जाके खोलना। चलो चलो घर चलो सब। दोपहर के 2 बज रहे हैं और देखिए अब धीरे धीरे क्या सन्नाटा छा गया सड़कों पर। दोपहर में सारी दुकानें बंद, बहुत कम दुकानें खुली हैं, दवा वगैरह की दुकानें खुली हैं।
और अभी सब जो है ना सोने चले गए होंगे। ऊपर से संडे भी तो है ना, संडे को तो और यहाँ का माहौल अजीब हो जाता है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस किए कि बंगाल और गुजरात, हाँ। इन दोनों का जो दोपहर का कल्चर है ना वो एक जैसा है। हाँ, लेकिन बंगाल ये है कि थोड़ा पूरब में है तो वहाँ मार्केट जल्दी बंद हो जाता है। वहाँ 12 बजे ही बंद हो जाता है। हाँ। और 3 बजे 4 बजे खुल जाता है। यहाँ 1:30-2 बजे बंद होता है और 4 बजे के बाद खुलता है, 4:30-5 बजे। गुजरात में छाछ पीकर सो जाते हैं लोग और बंगाल में पोस्तो खा के सो जाते हैं हाँ, लोग। वहाँ तो यार पोस्तों का ऐसा नशा करते हाँ। हैं ना, आलू में पोस्तो, मछेर झोल में पोस्तो, हाँ। हर जगह पोस्तो। रात के करीब अभी 8 बज रहे हैं और जैसा कि बताया था जाना एक बर्थडे पार्टी में बगल में, तो अब वहाँ निकल रहे हैं हम लोग। तो जी बर्थडे पार्टी ओवर हुआ और खाना पीना हो गया, वापस आ गए हम लोग घर। रात के करीब 10:30 बज गए हैं। हाँ, आज हम लोग दोपहर में भी बाहर खाना खाए और रात में भी बाहर खाना खाए। कल तो इन लोग का खाना पीना बंद करना पड़ेगा, कम से कम ब्रेकफास्ट तो नहीं देने वाली मैं। हुक्का पानी कल बंद होगा। कल जो है ना अपन सलाद खाएंगे, हाँ। नींबू पानी पियेंगे और आज जितना भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाया है, फैट खाया है ना, इसके बदले कल एक तरीके से थोड़ा उपवास ही रखना पड़ेगा। हाँ। डिटॉक्स करना पड़ेगा बॉडी को, नहीं तो हेल्थ पूरी खराब हो जाएगी। वैसे भी हमारा जो इंडियन डाइट है ना वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। हम लोग प्रोटीन कम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट ठूस ठूस के खा लेते हैं। एनीवे, ज्ञान की बातें फिर कभी। फिलहाल इस ब्लॉग को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे जी अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।